हमारी आज की कहानी एक ऐसे भक्त की जिसकी सच्ची श्रद्धा के आगे बड़े बड़े विद्वान और पुजारी भी नतमस्तक हो गए। प्रकाश नाम का एक युवक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर का रहने वाला था। उसकी उम्र लगभग 22 साल की थी। वो एक मिडिल क्लास परिवार से था, यानी कि परिवार में किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। एक बार प्रकाश अपने रिश्तेदार के साथ दिल्ली आया था। तब से मानो उसने अपने दिल में बसा लिया था कि वो दिल्ली दोबारा जरूर आएगा। गर्मियों के दिन थे और वो अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटा हुआ था। उसने देखा कि उसका एक स्कूल का दोस्त उसकी तरफ आ रहा है। उसको देखते ही वह काफी खुश हुआ, क्योंकि काफी समय के बाद अपने इस दोस्त से वो मिलने वाला था। प्रकाश ने पूछा, भाई इतने दिन हो गए, आजकल कहाँ हो? तो प्रकाश के दोस्त ने जवाब दिया, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, मेरी एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई है। अब ये बात सुनकर प्रकाश बोला, भाई तुम तो सही कर रहे हो, कुछ मेरे लिए भी ढूंढो। मेरा भी सपना है कि मैं दिल्ली जाकर काम करूं। तो ये बात सुन के प्रकाश के दोस्त ने बोला कि हाल फिलहाल में फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स की जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारी नौकरी वहां पर आसानी से लग जाएगी। अब प्रकाश अपने दोस्त के साथ दिल्ली आ गया और उस फैक्ट्री में काम करने लगा। प्रकाश ने उस फैक्ट्री से दूर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया हुआ था। वह सुबह को फैक्ट्री जाता और शाम को फैक्ट्री से घर आता। बस यही था उसका डेली रूटीन। लेकिन कुछ महीने फैक्ट्री में काम करने के बाद प्रकाश को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। एक दिन जब वो अपनी फैक्ट्री से घर की ओर लौट रहा था, तो उसने देखा कि एक पास के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, जिसको वो सुनने के लिए मंदिर चला गया। उस मंदिर में जाके उसको पता लगा कि यहाँ पर हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ होता है। तो अब प्रकाश भी हर मंगलवार उस मंदिर जाने लगा। धीरे धीरे प्रकाश को महसूस होने लगा कि उसे भक्ति में ज़्यादा आनंद आता है, बल्कि फैक्ट्री में काम करके नहीं। भगवान के भक्ति में वह इतना ज़्यादा लीन हो चुका था कि अमूमन वो ध्यान करते करते ही सो जाया करता था। कुछ समय बाद प्रकाश को लगा कि वह फैक्ट्री की नौकरी नहीं कर पाएगा और अब उसको बस भक्ति करनी है। इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर हरिद्वार आ गया। लेकिन वहां भी उसको एकांत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसके बाद वह ऋषिकेश चला गया और वहीं जाकर ध्यान करने लगा। एक दिन की बात है, प्रकाश को एक साधु मिला जो जय बाबा केदार जपते हुए जा रहा था। यह देखकर प्रकाश ने उस बाबा को अपने पास बुलाया और बाबा केदार के बारे में जानकारी लेने लगा। तो साधु ने प्रकाश को बताया कि हर शिव भक्त को एक बार केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। वहां साक्षात महादेव वास करते हैं। साधु तो चला गया, लेकिन अब प्रकाश के मन में केदारनाथ जाने की बात बस चुकी थी। एक दिन प्रकाश ने मन बनाया और केदारनाथ धाम यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह समय बहुत पुराना था। उस समय आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई साधन नहीं था, और इतना ज्यादा पुराना समय था कि वहां जाने के लिए कोई ढंग की रोड भी नहीं थी। केदारनाथ पर सिर्फ पैदल जाना ही एकमात्र उपाय था। इसलिए प्रकाश अब पैदल ही निकल चुका था। रास्ते में चलते चलते जो भी मिलता, प्रकाश उस व्यक्ति से केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। ऐसे ही चलते चलते प्रकाश को काफी दिन बीत गए। जब उसको चलते चलते काफी दिन हो गए थे, तो एक दिन उसने एक हल्की सी रोशनी देखी और उसको महसूस हुआ कि वह केदार धाम पहुंच गया है। अब शाम का समय था और वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। उसने पंडित जी को बताया कि वह बहुत महीनों से यात्रा कर रहा है और बहुत दूर से इस धाम पर पहुंचा है। उसने पंडित जी से प्रार्थना करी कि पंडित जी कृपया दरवाजे खोल दीजिए, मुझे प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन धाम का तो नियम है, एक बार बंद तो बंद।
अब नियम तो नियम होता है। प्रकाश बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद कर कर बोलता रहा, प्रभु एक बार मुझे अपने दर्शन दे दो, सिर्फ एक बार। वह बहुत प्रार्थना करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहां 6 महीने बाद आना। अब यहां के दरवाजे 6 महीने बाद खुलेंगे। यहां 6 महीने सिर्फ बर्फ और ठंड पड़ेगी और सभी यहां से चले जाएंगे, तो तुम भी जाओ। प्रकाश वहीं बैठे बैठे निराश होकर रोता रहा। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा होने लग गया था, लेकिन उसको विश्वास था कि शिव उस पर कृपा जरूर करेंगे। उसे बहुत ज्यादा भूख और प्यास भी लग रही थी, लेकिन उसने किसी के आने की आहट सुनी। उसकी नजर घूमी तो उसने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसकी तरफ आया और उसके पास आकर बैठ गया। वह बाबा पूछा, बेटा कहां से आए हो? उसने अपना सारा हाल सुनाया और बोला, बाबा मेरा यहां आना व्यर्थ हो गया। उन बाबा जी ने प्रकाश को समझाया और भोजन भी दिया, और काफी देर तक वह बाबा प्रकाश से बातचीत करते रहे। बाबा को प्रकाश पर बहुत दया आ गई थी। बाबा प्रकाश को बोले, बेटा मुझे लगता है कि मंदिर सुबह जरूर खुलेगा और तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में प्रकाश को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य की मध्यम किरणें मस्तक पर पड़ते ही प्रकाश की नींद खुल गई। प्रकाश ने इधर उधर बाबा को ढूंढा, लेकिन उसे बाबा कहीं नहीं दिखे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी उसकी ओर आ रहे हैं, वो भी अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई भी व्यक्ति ना ही यहां पर आएगा और ना ही जाएगा, लेकिन आप तो सुबह सुबह यहां पर वापस आ गए। पंडित जी ने प्रकाश को गौर से देखा और उसको पहचानने की कोशिश करी और प्रकाश से पूछा, तुम वही हो ना जो उस दिन मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद आए थे, जो मुझे मिले थे? तुम 6 महीने पूरे होते ही वापस आ गए? प्रकाश ने आश्चर्य से कहा, नहीं पंडित जी, मैं तो कहीं नहीं गया। आपने कल रात कहा था कि 6 महीने बाद दरवाजे खुलेंगे। मैं रात से यहीं हूं, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूं। तुम यहां पर 6 महीने जिंदा कैसे रह सकते हो? अब पंडित जी और सारी मंडली बिल्कुल हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति 6 महीने भला जिंदा कैसे रह सकता है? तब उस भक्त ने पंडित जी को सारी कहानी बताई कि उसको एक सन्यासी बाबा मिले थे, उनके साथ कुछ उसकी बातचीत हुई और उसे सब समझाया कि रात को जब सब चले गए थे तो एक सन्यासी बाबा आया था। वह बहुत लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुए था। अब पंडित जी और बाकी सब लोग प्रकाश के चरणों में गिर गए और बोले, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी यहां लगा दी, लेकिन प्रभु के दर्शन कभी ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए। प्रभु शंकर ने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। तो यह है सच्ची भक्ति और भगवान भोलेनाथ की महिमा। बाबा भोलेनाथ की जय हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो अपने परिवारजनों और अपने चाहने वालों के साथ इसको जरूर शेयर करें।